25 अप्रैल 2003 को भवानी शंकर अपने माँ बाप से मिलने के बाद घर वापस जाता है और उसके जस्ट एक दिन बाद 26 अप्रैल को अपने बेटे को माँ बाप फोन करते हैं, लेकिन बेटा फोन नहीं उठाता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर और चिंता में आ जाते हैं। तभी वो बेटे की वाइफ यानी कि निधि को कॉल करते हैं और निधि से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। तब निधि एकदम से जवाब दे देती है कि आपको इतनी ज्यादा फिक्र है तो यहाँ पे आ जाइए और अपने बेटे को ढूंढ के मुझे भी दे जाइए और अपने गाँव वापस ले जाइए। अपने बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर भगवती प्रसाद को जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बहू का बर्ताव भी ऐसा था। और घर वाले और निधि ज्यादा चिंतित में इसलिए नहीं थे क्योंकि भैया पहले भी भवानी ऐसा कर चुका है, घर से बाहर अकेले जाना और कई कई दिन तक लौट कर ना आना, इसीलिए घर वालों ने ज्यादा चिंता नहीं करी। लेकिन तभी भैया उसके एक दिन बाद 26 अप्रैल 2003 को पुलिस स्टेशन में कॉल आता है एक बंदे का और वो पुलिस से बोलता है कि हेलो सर, जसवंत नगर थाने के जस्ट बाहर एक आदमी का कटा हुआ सर पड़ा है। और तभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि इसका बाकी शरीर का है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और गांव के जस्ट बाहर एक कुएं में उस सर का बाकी शरीर भी उस कुएं में मिल जाता है। लेकिन पुलिस के लिए ये केस बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि ये शरीर और जो सर है ये किसका है ये तो पता ही नहीं है पुलिस को। आसपास के थानों में पूछताछ करी जाती है कि हाल फिलहाल में किसी बंदे की लापता होने की खबर आई है, लेकिन पुलिस वाले सब मना कर देते हैं कि नहीं अभी किसी की नहीं आई है। इसीलिए पुलिस के लिए ये केस और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। फिर पुलिस वाले इस इंसान की पहचान करने के लिए न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकलवाते हैं और यही वो न्यूज थी जिसे भगवती प्रसाद पढ़ रहा था। उसके हाथ से वो चाय का कप नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके बेटे की न्यूज अखबार में आई थी। और तभी इस खबर को सुनने के बाद पूरा घर शॉक हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और रोने चीखने लग जाते हैं, लेकिन निधि को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए पुलिस वालों को और ज्यादा शक हो गया कि किसी बाहर के इंसान ने मर्डर नहीं किया बल्कि घर के अंदर इंसान ने ही मर्डर किया है। और फिर एक एक करके जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो निधि शर्मा पूरा सच उगल देती हैं कि मैंने अपने ड्राइवर अशोक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करी है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताती है कि ये मेरे घर पे नहीं रहते थे, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे, आए दिन पार्टी करते रहते थे, अय्याशी करते रहते थे, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया और किचन में जो धारदार चाकू रखे थे ना, उन चाकू से मैंने इनका गला पूरा धड़ से अलग कर दिया और मैं एक नदी के किनारे गई और पूरी डेड बॉडी को वहां फेंक आई। इस खबर को सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर पति समाज में डर का माहौल आ चुका है। अब आप लोगों की क्या राय इस केस पर कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो कर लेना।